आज से कादियानियों को ईसाइयों, हिंदुओं और सिखों की तरह ही अक़लियत माना जाएगा और उनके ऊपर जिम्मेदारियां और उनके हकूक़ जो होंगे वो अक़लियतों की तरह ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। आज का दिन बहुत मुबारक दिन है, रमज़ान का महीना है और इमरान खान ने आज के दिन इस कौम को एक और बड़ी खुशखबरी दी और इस मुबारक महीने के अंदर इमरान खान ने अपने आप को एक सच्चा और पक्का आशिक़ रसूल भी साबित किया है। आज इमरान खान और उनकी काबीना ने कादियानियों को अक़लियत करार देते हुए अक़लियती कमीशन में उनको डाल दिया है और आज से कादियानियों को ईसाइयों, हिंदुओं और सिखों की तरह ही अक़लियत माना जाएगा और उनके ऊपर जिम्मेदारियां और उनके हकूक़ जो होंगे वो अक़लियतों की तरह ही होंगे। पाकिस्तानी आइन में कादियानियों को 7 सितंबर 1974 को गैर मुस्लिम करार दिया गया था, मगर उसके बाद ये आइन खामोश हो जाता है कि उनके ऊपर क्या जिम्मेदारियां थी। उनके ऊपर कुछ ऐसी ड्यूटीज़ नहीं लगाई गई थी जिनके मुताबिक उनको एक अक़लियत की तरह उनको डील किया जाता। मगर आज इमरान खान ने इस खला को पुर करते हुए कादियानियों को अक़लियत करार दे दिया है। इसके मुताबिक उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, उनके कुछ हकूक़ भी होंगे। हकूक़ उनके वही होंगे जो कि दीगर अक़लियतों के हैं, जैसे कि हमारे मुल्क में ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, उनके बराबर इनके हकूक़ भी दिए जाएंगे जो कि एक मुस्लिम रियासत की जिम्मेदारी होती है। मगर इसके साथ साथ इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। अब वो खुद को मुसलमान नहीं कह सकते, अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, अजान नहीं दे सकते। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड के ऊपर उनको गैर मुस्लिम लिखा जाएगा और वे गैर मुस्लिम की तरह ही रहेंगे। मक्का मदीना और मक्का मुकरमा में वो हज और उम्रा करने के लिए नहीं जा सकेंगे। तो अक़लियत होने के नाते उनके ऊपर ये पाबंदियां आयद होंगी। अक़लियत करार देने के बाद कादियानियों की जो शनाख्त है वो बहुत आसान हो जाएगी। इनको शनाख्ती कार्ड में उनको अक़लियत करार दे दिया गया है, इनके पासपोर्ट पर इनको गैर मुस्लिम लिखा जाएगा और अब इसके बाद उनको पहचानना इंतहाई आसान हो जाएगा। इससे पहले कादियानियों को कादियानी जाहिर करना ज़रूरी नहीं था। बहुत से ऐसे कादियानी जो आम मुसलमानों की तरह खुद को मुसलमान ही समझते थे और उनके आईडी कार्ड और पासपोर्ट में मुस्लिम ही जाहिर था, मगर आज के बाद अब उनको गैर मुस्लिम लिखा जाएगा, इनकी पहचान आसान हो जाएगी। सबसे बड़ी साजिश क्या होती थी कि आम मुसलमान को ये पता ही नहीं चलने देते थे कि ये मुसलमान नहीं है, ये कादियानी है और एक आम मुसलमान इनको मुसलमान की तरह ही ट्रीट करता था, इनकी बातें सुनता था और उनको अच्छा मुसलमान समझता था, क्योंकि शुरू में ये एक बड़े अच्छी बातें करते हैं, एक आम मुसलमान अच्छी बातें करता है उसी तरह ये बातें करते हैं। मगर आहिस्ता आहिस्ता ये फिर ब्रेन वाशिंग करना शुरू कर देते हैं और उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत सारे मुसलमान इनके ट्रैप में भी आए और आहिस्ता आहिस्ता नबूवत का झूठा दावेदार जो है कादियानी, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, उसके वो पैरोकार बन जाते हैं। ये एक साजिश इनकी काफ़ी अरसा से चल रही थी। इनका जो हेड ऑफिस है पाकिस्तान में वो रबवा में है और इनके मज़हब की वहीं पर तबलीग भी की जाती है। तो अक़लियती करार देने के बाद ये अपने मज़हब का प्रचार भी नहीं कर सकेंगे, जैसे कि आइन में लिखा है। जो लोग नहीं जानते उनको कादियानी मज़हब की शुरुआत मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि 1840 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, जब अंग्रेज़ों की बरसगीर पाक हिंद में हुकूमत थी, तो उन्होंने इसको मुसलमानों में फूट डालने के लिए, मुसलमानों के अकीदे को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को झूठे नबी के तौर पर पेश किया, ताकि अंग्रेज़ों के खिलाफ मुसलमानों का जो जिहाद करने और लड़ने का जो जज्बा था उसको वो कम किया जाए। क्योंकि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा करने के बाद सबसे पहले जो काम किया था वो ये था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद हराम है। तो ये वो बेसिक बात थी जिसकी बुनियाद के ऊपर मुसलमानों में फूट डालने के लिए फितना खड़ा किया गया, ताकि मुसलमान कंफ्यूज्ड हो जाएं और बहुत सारे लोगों ने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की उस वक्त तायद भी की। पाकिस्तान बनने के बाद जो पहला आइन पाकिस्तान की जो कानून साज असम्बली है उसने बनाया, 7 सितंबर 1974 को कादियानियों को बाकायदा गैर मुस्लिम करार दिया। इनको अजान देने पर पाबंदी लगाई गई, इनकी इबादतगाह को मस्जिद कहने से ममनू करार दिया गया। इसी तरह ये खुद को मुसलमान भी नहीं कह सकते। 1974 के बाद कादियानी पूरी दुनिया में फैल गए और अपने आप को मजलूम साबित करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के अंदर भी कई बार फितना उठाने की कोशिश की गई। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में कादियानियों के हलफनामे में, अक़लियती हलफनामे में एक तरमीम करने की कोशिश की गई थी, जिसमें ख़त्म नबूवत के ऊपर बहुत सारे लोगों ने एतराज़ात किए और पाकिस्तान भर में एहतजाज किया गया। तो हुकूमत को अवाम के एहतजाज की वजह से ये तरमीम वापस लेना पड़ गई थी। तो इस तरह काफ़ी कोशिश की गई पाकिस्तान में कि कादियानियों को किसी भी तरह एक आम मुसलमान की तरह इनको ट्रीट किया जाए, इनको समझा जाए पाकिस्तान के अंदर। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज इमरान खान ने एक कदम पीछे हटने के बजाय एक कदम आगे बढ़ते हुए कादियानियों को न सिर्फ गैर मुस्लिम करार दिया गया बल्कि उनको अक़लियत भी करार दिया। तो अब यह है कि अब ये पूरी दुनिया में जब भी जहाँ जाएंगे कि इनके साथ पाकिस्तान में सलूक अच्छा नहीं होता या इनको बराबर के राइट्स नहीं है मुसलमानों के बराबर, तो फिर उस वक्त पाकिस्तान अपना केस बड़े मजबूत अंदाज में दुनिया के सामने रख सकता है।
कि पाकिस्तान में आइन के मुताबिक इनको अक़लियत करार दिया जा चुका है और कादियानियों को दीगर अक़लियतों के मुताबिक इनको भी तमाम हकूक दिए जा रहे हैं और ऐसी सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ इनका जो प्रोपेगेंडा है वो भी दम तोड़ जाएगा। तो इमरान खान का ये एक अहसन कदम है, कि इंतहाई मुबारक कदम है, जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद कि आज के दिन ख़त्म नबूवत का सच्चा और पक्का पैरोकार इमरान खान ने खुद को साबित किया है और एक कदम आगे बढ़ते हुए कादियानियों का जो फितना था उसके ताबूत में आखिरी कील भी ठोंक दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि आइंदा मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।